अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाज़िर हूँ ग़ुलाम अब्बास आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के साथ MQL4 की कोडिंग के हवाले से जो हम वीडियो बना रहे हैं उनमें आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जिसके ऊपर हम आगे चल के अपना रोबोट बनाएंगे। मुकम्मल रोबोट बनाने से पहले ये ज़रूरी था कि उस टेक्निक को समझा जाए, क्योंकि जब तक आप किसी भी टेक्निक को पूरी तरह नहीं समझते उसके ऊपर आप कभी भी कोई भी ये नहीं बना सकते। उसको समझने का मैंने जो आसान हल निकाला, मुझे जो सबसे आसान मतलब, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अब हम एक स्टार्टिंग लेवल से चले हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन की हद तक तो काफ़ी चीज़ें कर दी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा जो है हाई लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आएंगे। प्रैक्टिकली पूरे पूरे जो है रोबोट्स बना के देखेंगे। तो उस सिलसिले में आज जो है मैंने को रिलेशन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये आसान है, समझने में भी आसान है और इसको एज अ रोबोट यूज़ करना भी आसान है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो इसको एक दफ़ा इसका जो कहते हैं ना कि सेंट्रल आइडिया उसको समझने में। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज की पूरी वीडियो में आपको इसका जो है डिटेल दे दूँ। वैसे भी हमारे जितने भी ट्रेडर हजरात हैं जो फॉरेक्स से रिलेटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस टर्म से बखूबी वाकिफ़ तो हैं, लेकिन इसको कभी भी उन्होंने डीप में जाके नहीं देखा होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है बहुत सारे इसमें काफ़ी हद तक एक्सपर्ट भी हों, लेकिन इस कोरिलेशन को जब आप समझ जाएंगे तो आपके एक तो दो फ़ायदे होंगे। एक तो जिस मकसद के लिए हमारी ये वीडियो बनाई जा रही है कि जी कोरिलेशन के ऊपर हम आगे चल के ये बनाएंगे, एक तो हमारा ये मकसद है। अगर आप ये नहीं भी बनाते, ये में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो भी ये वीडियो आपके फ़ायदे में हो सकती है। आपको एक से ज़्यादा लॉट्स खोलते वक्त कोरिलेशन का ध्यान करना चाहिए। वो कैसे होता है और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले ज़्यादा तमीज़ में नहीं जाते, टाइम बहुत शॉर्ट है और टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा कोरिलेशन से, जैसे ही नाम से वाज़ेह है, बाहिमी ताल्लुकात। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है जो रिलेटेड इशू है वो यही होगा कि बाहमी ताल्लुकात किस चीज़ का। फॉरेक्स पूरी की पूरी डिपेंड करती है करेंसीज पेयर के ऊपर। अब करेंसी पेयर्स का आपस में जो बाहमी ताल्लुक है उसको कोरिलेशन कहा जाता है। अब इस के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, तो सबसे पहले तो हम जाएंगे MT4 में। तो मैं आपको यहाँ पे मेरे पास दो चार्ट खुले हुए हैं इस वक्त। मेरे पास दोनों चार्टों पे आपके सामने यूरो USD खुला हुआ है, इधर भी यूरो USD खुला हुआ है। आम की नज़र में ज़ाहिर बात है एक ही पेयर है, एक ही सिस्टम है, तो कैंडल भी एक जैसे हैं, मूवमेंट भी एक जैसी है। तो आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊं कि जी ये वाला हाई का कैंडल इस तरीके से, सॉरी मतलब हाई बन के फिर यहाँ से क्लोज हुआ रेड में, ये वही पे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। इधर भी ये एक कैंडल बना है, सेम शेप का यही कैंडल बना है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस चार्ट में और इस चार्ट में आपको कोई एक जैसी चीज़ नज़र आती है, तो यकीनन आपका जवाब यही होना चाहिए कि दोनों चार्ट 100% एक जैसे हैं। जब ये 100% एक जैसे हो गए, क्योंकि एक ही एटम है, अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे यूरो USD है और इधर जो है मैं USD CHF का चार्ट ले आता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इन दोनों के अंदर हमें कौन सी एक जैसी या ममासलियत पाई जाती है। तो बड़ा सिंपल वजाहत, अगर मैं इसकी ज़्यादा में न जाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका शॉर्ट कर देता हूँ, H1 में आ जाता हूँ।
अब आपके सामने अगर मैं देखूं तो मार्केट, इसको हम यहाँ से रीड करेंगे, ये वाले पहले 4-5 कैंडल। तो यहाँ वाले 4-5 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने कोई ख़ास बड़ी मूवमेंट नहीं की, सिर्फ एक दफ़ा ये इतना हाई मारा है और एक दफ़ा लो मारा है, लेकिन एंड पे आके वहीं पे है। इस जगह पे भी हम आ जाते हैं तो हमें यूएसडी सीएचएफ के कैंडल में भी यही आता है कि मार्केट ने एक दफ़ा इतना जो है लो मारा है, उसके बाद इतना ये अप भी गई थी, लेकिन एंड पे यहाँ पे मार्केट सेम वही उसी लेवल को आके टच कर चुकी है। उसके बाद मार्केट में एक अप डाउन इस तरीके का हुआ है, यही अपोजिट में अप डाउन इधर भी हुआ है। उसके बाद मार्केट मुसलसल, यूरो यूएसडी की मार्केट मुसलसल जो है डाउन आई है, कैंडल्स बनते रहे यहाँ तक। और हम अगर यूएसडी सीएचएफ को देख रहे हैं तो यहाँ के बाद हमने देखा कि कैंडल जो है मुसलसल अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट जो है वो इसकी और इसकी में है फ़र्क थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में, सेम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। मीन के यूरो यूएसडी जितना डाउन जा रहा था उतना यूएसडी सीएचएफ अप की तरफ जा रहा था। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो भी आपको शायद ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो सके। मैं दोबारा डे 1 में जाके देख रहा हूँ। जब डे 1 में देखेंगे तो आपको हर कैंडल जो है वो उलट नज़र आएगा। इस साइड पे वही कैंडल रेड में होगा तो इधर वो ग्रीन में होगा। कैंडल के साइज़ में थोड़ा बहुत जो है फ़र्क हो सकता है। यही चीज़ आगे चल के मैं असल जो है जिसकी वजाहत करना चाहूँगा। मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ कोरिलेशन को समझा रहा हूँ। कोरिलेशन के टाइप्स में हम अभी नहीं पाए। ये वाला आखिरी कैंडल देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये पूरे का पूरा ग्रीन है। ये वाला कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कैंडल के मुकाबले में थोड़ा सा ये कैंडल बड़ा है, लेकिन ये चीज़ नोट करें कि अपोजिट में है। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला कैंडल है, इसने इतनी बड़ी हाई बनाई थी और एंड पे रेड में क्लोज हुआ था। ये वाला कैंडल इतना लो बनाया था और फिर इसी हिसाब से ही कैंडल क्लोज हुआ है। उसके आगे जाएं, ये वाला कैंडल बिल्कुल सेम ऐसा ही, ये इधर रेड है, इधर ऐसा ही कैंडल ग्रीन है। इसके बाद ये वाला कैंडल देखें, हम यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा हमें चेंज नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल 1 2 3 4 5 कैंडल जो है हमें इधर मुसलसल हमें रेड के मिले हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 कैंडल जो है मुसलसल हमें ग्रीन के मिले हैं, लेकिन दरमियान में एक इस तरीके का रेड का भी बना है। मतलब हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि किसी हद तक मिलती जुलती मूवमेंट है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही बहुत सारे पेयर आपको मिलेंगे जिनकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में भी हो सकती है। हम आते हैं, ये जो चीज़ अभी आपने देखी है इसको हम कहते हैं 2 पेयर कोरिलेशन। मीन के क्योंकि हमने 2 पेयर ही उठाए थे कि 2 पेयर किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो हमने उनकी एक मूवमेंट देखी। लेकिन 2 पेयर के अंदर फिर क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकती है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मिसाल मैं अभी वजाहत से समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। आगे चल के मैं आपको कुछ टूल भी दूंगा, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इसका पहले से बता देती हैं। तो ये जो मूवमेंट थी यूएसडी सीएचएफ वाली, ये नेगेटिव कोरिलेशनशिप में आती है, क्योंकि एक पेयर अप जा रहा है तो दूसरा डाउन की तरफ मूव कर रहा है। मीन के मूवमेंट तो दोनों की मिलती जुलती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। अगर इस तरीके से मूवमेंट हो तो हम उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ये हमारा एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला नेगेटिव कोरिलेशन 2 पेयर की। इसी हिसाब से 2 पेयर की पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकती है। मीन कि जिस डायरेक्शन में दोनों की मूवमेंट एक जैसी हो। अगर मैं उसका एक एग्जांपल मैंने पहले ही बताया कि मैं अगर दोनों एक जैसे पेयर उठा के रख दूं और मैं कहूं कि इन दोनों की मूवमेंट जो है वो 100% एक ही डायरेक्शन में है, तो यकीनन बात तो ठीक है। लेकिन क्या आप
इस मूवमेंट का कोई फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि पेयर सेम है। तो क्या इसकी जगह पे हम कोई और पेयर रखते हैं? सपोज करें कि जीबीपी यूएसडी रख दिया मैंने, तो जीबीपी यूएसडी की मूवमेंट ऐसी होती है कि वो अक्सर व बेशतर आपको नज़र आएगा कि इसकी जो है जीबीपी और यूरो की एक साथ मूवमेंट हो रही है। मीन के इसके अंदर भी मार्केट अप जा रही है तो उसमें भी अप जा रही है, वो डाउन जा रही है तो वो भी डाउन जा रही है। मीन के अगर हम इसको अगर देखें किसी हिसाब से तो हमें ये लगता है कि ये है तो रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप को हम आगे चल के मेयरमेंट भी करेंगे कि कितना है इन दोनों के आपस में, क्योंकि आज साइंसी दौर है, हर चीज़ को मतलब जो है हम उसकी पैमाइश भी करेंगे। ये मोमेंट इधर देखें, आखिरी कैंडल रेड क्लोज हुआ है तो ये वाला कैंडल भी रेड क्लोज हुआ है। मीन के इन दोनों में पहले, इससे पहले मार्केट ने 1 2 3 केयर जो है ऊपर की तरफ मूव किए हैं, तो इधर भी ऊपर की तरफ भी मूव हुई है। उसके बाद यहाँ पे मुसलसल डाउन हुआ था तो ये भी इधर ही डाउन हुआ था। तो मीन के मूवमेंट हुई है और एक ही डायरेक्शन में हुई है। नो डाउट मूवमेंट एक जैसी नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो क्या हम इस मूवमेंट का जो एक जैसा न होना, हम इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं? यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी को कोरिलेशन कहते हैं। ये दो पेयर की पॉजिटिव कोरिलेशनशिप जो है मैंने अभी आपको दिखाई कि 2 पेयर की पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। ऐसे ही हमारे पास 3 पेयर्स की भी कोरिलेशनशिप होती है। मैं एक आपको टेबल शो कर रहा हूँ, इस टेबल से आप काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे जो है इसमें 3 पेयर की कोरिलेशनशिप को दिखाया गया है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ओवरऑल तमाम कोरिलेशनशिप आपको आ जाएंगी। इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें, जब भी ट्रेडिंग करें तो इसको देख के करें। जब ये कह रहा है कि इफ़ यूरो यूएसडी गो अप एंड यूएसडी जेपीवाई भी अप जा रहा हो, मकसद कहने का है कि आप ये चीज़ नोट कर लें कि जब यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। ये चीज़ जहन में रख लें, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक किस्म का रिलेशनशिप है। जब ये मूव करता है तो एन उसी वक्त यूरो जेपीवाई जो है ये डबल मूवमेंट ऊपर की तरफ इसकी उठती है। इसका हम प्रैक्टिकल भी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। इसको मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें 2 एरो हैं, इसमें सिंगल एरो है, इसमें भी सिंगल एरो है। नीचे इसके जो है लीजेंड के अंदर जो है ये क्लियर किया गया है कि सिंगल एरो मीन पेयर इज इन स्ट्रेंथिंग, 2 एरो मीन पेयर इज मूविंग अप स्ट्रांगली। सेम है, पेयर इज वीकिंग में आ रहा है या डबल है तो डाउन साइड की तरफ स्ट्रांगली जा रहा है। तो अब जीबीपी यूएसडी अगर अपवर्ड मूव कर रहा है और यूएसडी जेपीवाई भी अपवर्ड मूव कर रहा है तो देन जीबीपी जेपीवाई लाजमी बात है कि ये इन दोनों के मुकाबले में डबल मूवमेंट करेगा, ज़्यादा हाईली मूवमेंट करेगा अप डायरेक्शन में। और यूएसडी भी अगर अप को मूव कर रहा है और यूएसडी जेपीवाई भी अप साइड मूव कर रहा है, देन और जेपीवाई जो है वो डबल मूवमेंट दिखाएगा। तो ये एक आपके पास सिंपल चार्ट दिया हुआ है जिसमें सारे पेयर्स 1 बाय 1 करके शो किए गए हैं। उसके बाद ये तो हुआ कि अगर ये दोनों पेयर पहले वाले सिंगल जिसमें एरो है ये दोनों अप की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये डबल मूवमेंट हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पेयर ही ऐसे हों। अच्छा, उसी में आए, यूरो यूएसडी अगर अप की तरफ मूव कर रहा है और ऑड यूएसडी डाउन की तरफ मूव कर रहा है, ये मतलब इनका एक सिंगल पेयर कोरिलेशन भी बनता है। ठीक है ना, एक आपको एक तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस साइड को अगर हटा दें, ये वाला पोर्शन जो है जिसमें डबल एरो मूवमेंट है, हम इसको हटा दें तो ये जो 2 पेयर बनते हैं इनकी सिंगल पेयर की आपको मूवमेंट भी मिल सकती है।
मीन के यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो ऑड यूएसडी डेफिनेटली डाउन जाएगा। ऑड यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो न्यूजीलैंड यूएसडी आपको डाउन मिलेगा। यूरो यूएसडी अगर अप मिलता है तो जीबीपी यूएसडी आपको डाउन मिलेगा। अब अगर इस तरीके की मूवमेंट आपको शो होती है तो इनके अगेंस्ट ये वाले जो पेयर हैं इनकी डबल मूवमेंट आपको शो होगी। हम आगे चल के इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ये बनाएंगे। क्योंकि टॉपिक लंबा है तो पहले मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियरली समझाना चाह रहा हूँ। सेम ये पूरा जितना भी है इसी का ये उलट है कि जब जब ये पेयर डाउन करेंगे इस तरीके से तो ये डबल मूवमेंट के साथ डाउन की तरफ जाएंगे। ऐसे ही यूएसडी सीएचएफ डाउन जाएगा, यूएसडी जेपीवाई अप जाएगा तो सीएचएफ जेपीवाई डबल मूवमेंट हमें शो करेगा। ये एक पूरा डिटेल दिया हुआ है। इस टेबल को बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ताकि हमें ये चीज़ें मज़ीद जो है क्लियर हो सकें। जी, तो हम आएंगे दोबारा। एक तो मैंने आपको ये 2 पेयर वाला पहले समझाया, उसके बाद हम आ गए 3 पेयर को रिलेशन में कि 3 पेयर एट ए टाइम पे मूव कैसे करते हैं। तो 2 पेयर एक डायरेक्शन में अप करेंगे तो एक जो है दूसरा पेयर उसके हिसाब से डाउन में जा सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी। ये 2 पेयर के हवाले से मैंने आपको बताया था। सेम इसी हिसाब से हम 3 पेयर का भी मुआवजना कर सकते हैं। अगर आपने 3 पेयर का मुआवजना करना हो तो यहाँ से टेबल उठाएं और इसके ऊपर रखें तो भी आपको पता चल सकता है। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है इन पूरी कैलकुलेशन, इन मूवमेंट की कैलकुलेशन करना। क्योंकि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ पेयर्स की मूवमेंट देखी है। किसी भी डायरेक्शन में 2 पेयर की एक जैसी मूवमेंट, उसको हम फिर जब कैलकुलेशन के बगैर तो हम कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि ये फॉरेक्स है। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने एक वेबसाइट उठाई है जिसके साथ मैं आपको कैलकुलेशंस की फर्दर डिटेल दे सकता हूँ। जी, तो ये एक वेबसाइट है metaf.net। इस पे जाएं। इस वेबसाइट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगा। इसको यूज़ करने का तरीका मैं एक नज़र समझा देता हूँ। और क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ इस वक्त तो इसकी एक ही टॉपिक पे डिस्कशन मैं करूँगा क्योंकि मेरा जो है मकसद वही है। बाकी आप इससे बहुत सारी और चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसने लिखा हुआ है, मैं टॉपिक जो है फॉरेक्स कोरिलेशन। अच्छा, फॉरेक्स कोरिलेशन के अंदर आता है कि द फॉलोइंग टेबल जो है रिप्रेजेंट्स द कोरिलेशन बिटवीन द वेरियस प्रैक्टिस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मीन के इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हम आते हैं मेन चीज़ के। इफ़ द कोरिलेशन इज़ हाई अबव 80%, मीन के आपका जब कोरिलेशन है जब वो 80 से ऊपर आए एंड पॉजिटिव, और वो हो भी पॉजिटिव, देन द करेंसीज मूव इन द सेम वे। अच्छा, इसका मकसद वही है जो मैंने पॉजिटिव को रिलेशनशिप आपको बताई थी। ठीक है ना, जब आपस में 2 करेंसीज का रिलेशनशिप 80 से ऊपर हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हों, अगर मार्केट अप जा रही है तो दोनों अप जा रहे हैं, दोनों नीचे जा रहे हैं तो दोनों नीचे जा रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव को रिलेशनशिप कहेंगे। इफ़ कोरिलेशन इज़ हाई देन 80 एंड नेगेटिव, अगर सेम वही है बस उलट में ये है कि अगर ये मार्केट नेगेटिव है देन द करेंसी मूव इन द अपोजिट वे। मीन के दोनों पेयर की मूवमेंट अपोजिट हो सकती है। इफ़ द कोरिलेशन बिटवीन या हम 60 से लो है तो इसको फिर हम जो है नॉर्मल किस्म की मूवमेंट कहेंगे। इसको कोरिलेशनशिप के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये सारे पेयर दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये पूरी डिटेल वाइज पेयर्स हैं। यहाँ पे आए, यहाँ से जो भी पेयर आप उठाना चाहें, ऑलमोस्ट करेंसीज जितने पेयर हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे किसी भी पेयर को क्लिक करेंगे तो वो इस टेबल में ऐड हो जाएगा जो कि आपको नीचे टेबल शो हो रही है उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जितने पेयर शो हो रहे हैं इसमें से अगर किसी को हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं कुछ पेयर यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है, मैं हटा भी सकता हूँ। उनको नहीं देखना चाह रहा है, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ से सपोज़ करेंगे USD ज़ार, इसको हटा दिया।
USD के बाद चले, मैं ये पेयर जितने मैंने अभी इनको रखा हुआ है कि हम इनका डिटेल देखेंगे, तो हम जाके इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, रिफ़्रेश के बाद एक और चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है, वो ये है कि हम जी, तो ये वेबसाइट रिफ़्रेश हो चुकी है। अब इसमें आपको कुछ टाइम नज़र आ रहे हैं, 5 मिनट, आवरली, 4 आवर एंड डेली। इनके आपको जो टेबल शो हो रही है उसमें ये कंपैरिजन जो है इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको शो की जाएगी। हम मज़ीद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ जो है कोरिलेशन शो हो रही है। आपको इसमें जो पेयर आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऑड और कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ कैनेडियन डॉलर है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। मैं इसमें इसको पढ़ने का एक तरीका जो है वो आपको बता देता हूँ कि इसके साथ इधर मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, और इसके साथ ऊपर से नीचे आएंगे तो ये वाई एक्सिस कहलाएगा। जहाँ पे आप माउस ले जाते हैं और इन दोनों का आपस में क्रॉस होता है, जैसे यहाँ पे देखें इस वक्त ऊपर ऑड USD है और नीचे यूरो JPY है। इन दोनों का जब यहाँ पे क्रॉस हुआ है, जो ये सेल बनता है ये वाला, इस सेल में जो वैल्यू आती है दैट इज़ द करंट वैल्यू। मीन के इन दोनों पेयर के दरमियान 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम के अंदर जो कोरिलेशन नोट किया गया है वो ये है। इनके 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके फिर उसका एवरेज निकाला गया, एंड पे जो हमें रिज़ल्ट शो की गई कि जी ये कोरिलेशन है। अब हमें मद्देनज़र रखना है उस चीज़ को जो हम पहले देख चुके हैं कि 80% से ऊपर हो या 80% से नीचे हो, 80% माइनस और 80% पॉजिटिव। तो इसका एक और भी आपको मैं एग्जांपल शो कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन पे अगर कोई भी वैल्यू 80% से अप डाउन होगी तो उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, ग्रीन, ये जो देखें एक तो ग्रीन आ रहा है 100% इसलिए शो हो रहा है कि ये वही है, दोनों साइडों से सेम पेयर है, तो एक जैसी मूवमेंट है, वो 100% है। दूसरे पेयर पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये USD JPY और USD CHF के दरमियान जो कोरिलेशन का गैप है वो -36.6 है। ज़ाहिर बात है इतना कम है कि हमारे किसी भी मकसद का नहीं है। इसमें आते हैं 49 है, इसमें आते हैं, ऐसे चेक करते करते ये 72 है, लेकिन ये भी कम है हमारे उस हिसाब से। दैट मीन कि USD JPY का पेयर जो है 5 मिनट के अंदर अगर हम कोरिलेशन में देखते हैं तो हमें मैक्सिमम जो कोरिलेशन है वो ये मिलती है 72 यूरो JPY कि यूरो JPY और USD JPY के दरमियान कोरिलेशन ये देखें पॉजिटिव है, मीन के पॉजिटिवली कोरिलेशनशिप है 72%। मीन के 72% चांस हैं कि मार्केट एक जैसी मूवमेंट करेगी, लेकिन 72% 70 देखें 72.9, अगर हम इसको ऑलमोस्ट 73% कर लेते हैं तो हमारे पास 27% जो है वो चांस है कि मार्केट एक जैसी मूवमेंट न करे। मीन कि आप कोई भी लॉट रखते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो इन दोनों पेयर्स के दरमियान आपको 27% का लॉस का चांस जो है जहन में रख लेना चाहिए। इसमें एक और कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ये कैलकुलेशन आपको टिपिकल लगेगी, लेकिन ये आपका लॉस भी कैलकुलेट करवाती हैं। मीन के आप इसको देखें 72% तो आपको हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। मीन के अगर आपने इन दो पेयर्स के अंदर एक में बाय एक में सेल कर लिया, क्योंकि मार्केट में दोनों की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक आपके हमेशा प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा। लेकिन क्यों कि 72% इनकी मूवमेंट एक जैसी है, बाकी में फ़र्क रहेगा, 27 का फ़र्क रहेगा। तो वो जो 27 का फ़र्क है वो किसी भी वक्त आपको माइनस में लेके जा सकता है। आप ऑलमोस्ट हमेशा जहन में माइनस वाली ही साइड को रखें। जब माइनस में लेके जा रहा है तो दैट मीन के
आपको 27% लॉस हो सकता है, लेकिन ये लॉस किसी भी वक्त दोबारा कवर भी कर सकता है। मीन कि ये बार बार अब मार्केट आपकी मूवमेंट करती रहेगी और अप डाउन मारती रहेगी, और जो मैक्सिमम है वो आपका, इसको 100 से माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं, दैट इज़ द, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, बल्कि टाइम फ्रेम जो है आवरली में आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम आएंगे, अपना एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑड यूएसडी। यहाँ पे एक पेयर है हमारा ऑड यूएसडी, बड़ा कॉमन पेयर है, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। तो ऑड यूएसडी के अंदर जब हम आते हैं नीचे, तो हमें नज़र आता है कि ऑड यूएसडी और ऑड कैड, ये दो पेयर देखें, 96% इनकी जो है आपको सेम मूवमेंट मिलेगी। दैट मीन कि इसमें लॉस होने का बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है ना। आप अगर ऑड यूएसडी और ऑड केड के अंदर काम करें, एक को बाय करें एक को सेल करें, क्यों कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन में है। ठीक है ना। अगर नेगेटिव कोरिलेशन में होते हैं तो हम दोनों को बाय और दोनों को सेल करते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती। तो ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो हमें एक को सेल करना पड़ेगा, एक को बाय करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको किस तरीके से कर रहे हो। लेकिन इन दोनों की मूवमेंट के अंदर देखें कितना बेहतरीन कोरिलेशन पाया जाता है। मीन के 96% मूवमेंट एक जैसी मिलती है, ऑड केड एंड ऑड यूएसडी आवरली मूवमेंट। तो मैं अभी आता हूं कि हम देखना चाह रहे हैं कि प्रूफ कि क्या वाकई ये बात मुमकिन है। जी, तो ये हम आ जाते हैं ऑड केड और ऑड यूएसडी। तो ये हमारा ऑड यूएसडी का पेयर खुल गया। ठीक हो गया, ऑड यूएसडी। हम इस पेयर को आवरली मूवमेंट में ले आएंगे। दूसरा पेयर जो हम यहाँ पे देख रहे थे, दैट इज़ द ऑड यूएसडी के साथ ऑड और केड। ओके जी, हम ऑड केड को भी उठा लेते हैं। तो ये ऑड वर्सेस हमारा कैनेडियन डॉलर भी आ गया। ये देखें, अब आप इसकी मूवमेंट को ज़रा गौर करें। यहाँ पे आए, ये वाला जो हाई है, अगर इसको मैं एक लाइन बनाऊं तो ये तकरीबन दोनों की बराबर लाइन में क्लोजिंग हाई, मतलब इसका हाई देखें, ये हाई यहाँ पे क्लोज होकर नीचे आया, बिल्कुल एक जैसे कैंडल बनते आ रहे हैं बनते आ रहे हैं बनते आ रहे हैं, जो बिल्कुल डाउन मारा है इसने यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा एक कैंडल अप का बना है, इधर भी वे सेम यही मूवमेंट हुई है। फिर एक दफ़ा क्लोजिंग में दोबारा मार्केट नीचे आई है एंड पे। मतलब ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको मूवमेंट जो है एक जैसी मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दरमियान में मार्केट जो है हाई और लो बना सकती है डिफरेंट लेवल के, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर एंड पे आपको ओवरऑल कहानी एक जैसी ही मिलेगी। तो इस किस्म की मूवमेंट को जो है आप कैश करवा सकते हैं, इस मूवमेंट का आप फ़ायदा ले सकते हैं। जब मार्केट अप डाउन में ज़्यादा मूवमेंट कर रही हो एक ही डायरेक्शन में और दो पेयर आपस में जा रहे हों, अगर इसको मैं आपको ज़िंदगी में आम नॉर्मल मिसाल भी दे सकता हूँ कि दो एक जैसे घोड़े रेस में भाग रहे हैं, हमें तो पता है कि दोनों घोड़े एक ही लेवल के हैं, मतलब एक ही नस्ल के हैं, एक ही लेवल की है इनकी मूवमेंट, लेकिन फिर भी जाहिर बात है कि एक जीतेगा एक हारेगा। जब ये भाग रहे होते हैं तो हमें नज़र आता रहता है कि कभी थोड़ी सी मूवमेंट के लिए कोई एक जो है वो आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है, फिर थोड़ी सी मूवमेंट के बाद वो आगे निकल जाता है, फिर दूसरा पीछे चला जाता है। इस टाइम पे अगर आपने इन दोनों घोड़ों पे बिट लगाई हुई है तो जाहिर बात है कि आपको कभी ना कभी चलते हुए दरमियान में एक ऐसा टाइम ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप जिस घोड़े पे आपने बिट लगाई है वो आपका विन कर जाए। जैसे ही आपका वो विन करे, आप अपनी विनिंग पोजीशन पे टारगेट क्लोज करके साइड पे आ जाए। यही टेक्निक हम आगे चल के रोबोट में भी यूज़ करेंगे। रोबोट्स के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स जो कैसे इसकी यूज़ होंगी उसका मैं पहले आपको पूरा एक फ़्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया है कि को रिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन में कितने किस्म होते हैं,
कोरिलेशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल ट्रेड के अंदर कोरिलेशन को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही 3 पेयर की कोरिलेशन, 2 पेयर की कोरिलेशन, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको वाज़ेह कर दी हैं। कोरिलेशन के दरमियान कितना रिलेशन बनता है, इसके लिए मैंने आपको ये वाली टेबल्स शो कर दी हैं। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे आऊँ तो आपको जो है यूरो यूएसडी का एक पेयर हम उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखें, यूरो यूएसडी का ऑड कैड के साथ 79% की रिलेशनशिप है, ऑड न्यूजीलैंड के साथ 29% की रिलेशनशिप है, इसके साथ जी 88% है। मीन के हम ऑड यूएसडी और यूरो यूएसडी के अंदर भी ये रिलेशनशिप का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अंदर 0.01 है, मीन के बहुत कम है। 72% है, 86% है, मीन के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि दोनों साइडों से सेम पेयर है तो 100% हो जाएगा। इसमें 50% है, -84। जी, अब आते हैं रिवर्स जो है इसका, जो हम या माइनस में कोरिलेशन। मीन के जब जब यूरो यूएसडी, अगर यूरो यूएसडी अप साइड मूवमेंट करेगा तो यूएसडी केड आपको डाउन साइड मूवमेंट मिलेगी। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके सामने जो है ऑड केड है, यूएसडी केड हमें चाहिए, बल्कि हमें तो यूएसडी केड का पेयर चाहिए ताकि हम ये वाली चीज़ भी ज़रा देख लें। ये हो गया यूएसडी केड और हमारा एक पेयर हो गया यूरो यूएसडी। ये बता रहा है कि ये दोनों पेयर आपके मूवमेंट करेंगे लेकिन एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से यूरो यूएसडी मुसलसल यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुआ है, डाउन गिरा है, और ये इस जगह से मुसलसल अपवर्ड की तरफ मूव किया है। लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस जो है वो जैसे इस कैंडल के अंदर आपको शो हो रहा है, आखिरी इस कैंडल में अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये वाले कैंडल्स थोड़ा सा डिफरेंस शो कर रहे हैं, लेकिन जो मोमेंट है वो ओवरऑल इसकी डाउन साइड है, इसकी अप साइड है। अगर हमने किसी भी जगह पे इस लेवल पे आके हमने किसी भी जगह पे दोनों के अंदर ट्रेड लगाई होती, एक में सेल और एक में बाय, तो ज़ाहिर बात है दोनों ने साथ ही चलना था हेज होके। मीन के किसी भी डायरेक्शन पे जैसे यहाँ पे आके मूवमेंट अप डाउन में फ़र्क आया है तो इस जगह पे डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें मिल जाना था। तो ये वाज़ेह करती हैं चीज़ें कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन जितना ये देखने में आसान आपको नज़र आ रहा है तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इंटरप्ट करती हैं। H4 में भी आप देख सकते हैं, डेली के इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डिटेल दिया है कि ये डेटा इन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया और किस तरीके से। तो मैं रिकमेंडेड वही करूँगा कि आप पहले डेली में देख लें जिसका बेहतरीन कोरिलेशन आपको मिलता है, फिर उसी पेयर का H4 देख लें, फिर उसका जो है H5 में या आवरली या उसमें छोटे टाइम फ्रेम में जो पेयर आपको तीनों चारों टाइम फ्रेम के अंदर सबसे ज़्यादा मैच करता हुआ मिले, आप उसको यूज़ करें। और उसके अंदर जो है हम रोबोट बनाएंगे ताकि हम जो है मज़ीद बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। अच्छा, कोरिलेशन के अंदर जो हम रोबोट बनाते हैं उसका हमें फ़ायदा क्या होता है जी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि मैंने लाइफ में कोरिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कोरिलेशन के रोबोट्स अपने बने पड़े हैं, 2 पेयर के बने पड़े हैं, 3 पेयर के बने पड़े हैं। इसके अलावा जो है मतलब सेपरेट किस्म के जो है रिलेशंस के ऊपर भी बने पड़े हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड के ऊपर है, गोल्ड आपको यूरो में भी गोल्ड का पेयर मिलता है, गोल्ड आपको यूएस डॉलर में भी मिलता है, और गोल्ड आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी मिलता है। गोल्ड तो गोल्ड ही है, किसी भी करेंसी में ले लें, मूवमेंट पूरी वर्ल्ड में गोल्ड की एक जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर भी कोरिलेशन का फैक्टर आ जाता है जो कि इस मूवमेंट के अंदर भी आप डिफरेंस जो आता है इसको भी कैश कर सकते हैं।
नो डाउट बहुत ही कम डिफरेंस होता है, लेकिन इसको आप कैश कर सकते हैं और आगे हम चल के इन रोबोट्स को बनाना, इनके अंदर कमांड्स कौन सी यूज़ होंगी, इनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे अगली सीरीज़ के अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें शुरू से लेके, और जो है कमेंट्स दें अपने, आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक जो है आगे चल के आप मज़ीद देखना चाहेंगे, वो मैं ताकि फिर उस हिसाब से उनको तरतीब दे लूँ। थैंक यू।